हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करनी है ऑन जीएसएम फॉइल्स, राइट? और पर्टिकुलर जो भी इंसिडेंट हुआ रिलेटेड टू जीएसएम फॉइल्स, तो वी हैव टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एग्जिट स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं कि व्हाट हैपेंड इन जीएसएम फॉइल्स। सो ऑब्वियसली कुछ प्रमोटर्स के बीच में फाइनेंशियल ट्रबल्स वगैरह थी, एंड एक प्रमोटर ने दूसरे प्रमोटर्स को शूट वगैरह करवा दिया। सो ये सारा बैकग्राउंड है, राइट? एवरीथिंग इज़ नॉट प्रूवन, बट ऑब्वियसली ये वाली सारी थीसिस चल रही। एंड अगर मैं बात करूँ मेरी, तो ऑब्वियसली आई हैड जी एस एम फॉइल इन माई पोर्टफोलियो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, एंड करेंटली ऑल्सो आई एम हैविंग। सो सबसे पहले जो लेसन्स मैंने लर्न किए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट है ना, वो मैं शेयर करता हूँ। एंड व्हाट आर द लेसन्स दैट वन हैज़ टू रिमेंबर, या आपको क्या चेक पॉइंट्स हमेशा याद रखने इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, या फिर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट अपने को क्या सिखाता है, उसके ऊपर बात करते हैं, राइट? सबसे पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज डाइवर्सिफाई। एक पर्टिकुलर स्टॉक में, है ना, यू शुड हैव अ लिमिट कि आप इस पर्टिकुलर लिमिट को ब्रीच नहीं करेंगे, वेदर it's 2%, 3%, 4%, 5%, or whether it's 10%, डिपेंडिंग कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। बिकॉज सी, एक पर्टिकुलर स्टॉक में ऑब्वियसली कन्विक्शन के बाद मैंने 10% का एलोकेशन कर दिया, राइट? एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी 10% के आसपास की नेटवर्थ है। इन केस यू हैव टू हैव दैट प्रोबेबिलिटीज कि आगे चल के या गोइंग फॉरवर्ड एनीथिंग कैन हैपन, है ना? बहुत सारी चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा सकती है। यू हैव टू हैव रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। अगर आपको लगता है कि 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो या मेरी नेटवर्थ अगर चली भी गई पर्टिकुलर किसी स्टॉक में और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, देन इट्स फाइन, यू टेक दैट बेंच मार्क एज 10% का अपर लिमिट। बट इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर जो 2-3% का रिस्क लेना चाहता है, या 2-3% का कैपिटल लॉस होने पर भी यू विल हैव headache, and you will not feel very good. So obviously you need to have a very diversified portfolio. Putting all eggs in the same basket will not matter. You will have to have diversification. आप एक पर्टिकुलर कंपनी जो 40-50% से ग्रो कर रही है, उसमें अपनी पूरी नेटवर्थ लगाने से अच्छा यू हैव दैट 35-40 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो जो सारे जो है 40-50% से ग्रो कर रहे हैं, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। सो ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर रिस्क, बिकॉज एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन द मार्केट्स, है ना? कुछ प्रमोटर्स के बीच में जैसे ये प्रॉब्लम हो गया, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, because obviously that particular Sagar Bhanushali जिसके ऊपर allegations लगे, he used to come in every con call very confidently, he used to address investors, एक particular confidence दिखता था उसकी voice में। and obviously ये सारी चीज़ें होगी, that was not imagined, right? So always have a possibility of risk, है ना? कुछ भी हो सकता है, प्रमोटर्स के बीच में टसल हो गई, है ना, रातों रात आपका प्लांट बंद हो गया, आप क्या करोगे? आपको बेचना ही है, और यू विल बी द वन, है ना? आप इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी द वन जिसके पास आखिरी में न्यूज़ आएगी। सो ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी अगर स्टोरी बताऊँ, सो ऑब्वियसली थर्सडे को स्टॉक वॉज डाउन अराउंड 17-18%। जब मैंने पोर्टफोलियो खोल के देखा था, इट वॉज डाउन 17-18%। सो आई सर्च ऑन, मैंने एक गूगल सर्च किया कि व्हाट हैज़ हैपेंड, तो कोई न्यूज़ मुझे वहाँ नहीं मिली। मैंने ट्विटर पर सर्च किया, मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली। एंड ऑब्वियसली आई थॉट कि एक वॉलेटिलिटी है, किसी ने स्टेक वगैरह बेचा होगा, और ऑब्वियसली लो फ्लोट आपकी एसएमई कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका ये फॉल हो गया। तो मैं ऑब्वियसली, और मेरे पास दूसरा ये रिसर्च का काम भी था, ऑब्वियसली कंपनीज के कॉन कॉल्स हो रहे थे, सो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, राइट? सो ऑब्वियसली मैंने सर्च किया मेरी एंड से, बट मैं उसमें ज़्यादा डीपली मैंने उसमें रिसर्च नहीं करी। अगले दिन इट वॉज एट अ 20% सर्किट। सो ऑब्वियसली उस टाइम भी उस टाइम तक न्यूज़ आ गई थी कि प्रमोटर को आपके गन शॉट्स लगे हैं, एंड ऑब्वियसली उसको किसी ने शूट किया है। सो ऑब्वियसली उस टाइम भी मैंने सोचा कि ऑब्वियसली शूट वगैरह हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वोलेटिलिटी है, एंड समवन इज सेलिंग। उसके बाद आपके बाद 3-3:30 के बजे के आसपास न्यूज़ आती है कि योर प्रमोटर, second promoter has is involved in this particular matter. उस time I was in a serious question कि अब क्या होगा, because see obviously 20% के सर्किट पे है, तो मैं मेरा स्टेक नहीं बेच सकता, राइट? अब मेरे को सामने चाहिए बायर्स जब मेरा स्टेक बिकेगा, राइट? सो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम तक ये सारी चीज़ें हो चुकी थी कि आपके
प्रमोटर्स के बीच में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी एंड उसकी वजह से आपस में जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हुई. सो ऑब्वियसली अब मेरा क्या काम था नेक्स्ट कि ऑब्वियसली मैं अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करूँ. सी व्हाट वाज द एंटायर प्रॉब्लम कि आई वाज सिटिंग ऑन अ गुड गेन्स. ठीक है. सो ऑब्वियसली ये जो करेक्शन हुआ उसमें भी आई एम एट समथिंग कॉस्ट +-5% के आसपास हूँ मैं. सो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट किसी ने अगर 270-300 के भाव पे पैसा डाला है उसका क्या. ऑब्वियसली उसकी 50% ऑफ द कैपिटल हैज़ वाइप्ड आउट. सो ऑब्वियसली सेकंड मेरा क्या प्रॉब्लम है अब कि यू विल हैव टू हैव एग्जिट स्ट्रैटेजीज इन योर पोर्टफोलियो. वेदर जिस दिन आप घुस रहे हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में यू विल हैव टू हैव कि किस पर्टिकुलर ड्रॉ डाउन पे मैं अपने इस पर्टिकुलर पोजीशन से निकल जाऊंगा. वेदर इट्स 10% ऑफ माई कैपिटल लॉस जब मैं एग्जिट कर जाऊंगा. वेदर इट्स कि मैं अगर कुछ अच्छे प्रॉफिट्स में हूँ 30-40-50% प्रॉफिट में हूँ तो मैं कितना पर्टिकुलर प्रॉफिट को ट्रेल करूँगा. वेदर अब ये जो है 10% का ड्रॉ डाउन आएगा तब मैं निकलूंगा, 20% का ड्रॉ डाउन आएगा तब मैं निकलूंगा, या इफ यू आर विलिंग टू टेक अ हायर रिस्क तो पर्टिकुलर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा तब मैं निकल जाऊंगा. सो you'll have to have risk management and exit strategies at place. है ना. ये पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मुझे यही सिखाया है कि आप कितना भी अच्छा स्टॉक ले लो, एंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन प्रमोटर, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम. है ना. अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई तो यू आर गॉन फॉर अ टॉस. बिकॉज अब क्या हुआ, आपके ये जो दोनों प्रमोटर्स थे, एक हॉस्पिटल में जिसको गोली लगी एंड दूसरा आपका प्रमोटर इज इनटू पुलिस कस्टडी. अब आपका टॉप मैनेजमेंट इज वेकेंट बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी. है ना. आपके प्रमोटर्स वर रनिंग द शो. एंड अब अगर मैं बात करूं, अब समवन विल हैव एन ओपिनियन कि आपका दूसरा प्रमोटर जो बचा है वो आपका जो है आप कंपनी को रन कर लेगा. है ना. एंड थिंग्स विल रिकवर. लेकिन आपका ये जो सागर भानुशाली था, ही वॉज द फेस फॉर द कंपनी, राइट. ही यूज टू टॉक टू इन्वेस्टर्स एंड वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा था. अब आपका ये दूसरा प्रमोटर्स अब अगर ये एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट होगा तो ऑब्वियसली ही विल नीड अ टीम जो इन्वेस्टर्स को एड्रेस करेगी, जो आपकी मीडिया को एड्रेस करेगी. सो ऑब्वियसली वो सारी जो वैकेंसी है, वी डोंट नो कि हु वाज रनिंग द शो, वेदर दिस पर्टिकुलर सागर भानुशाली वाज रनिंग द शो और द अदर प्रमोटर दैट इज मोहन सिंह Parmar, if I'm not wrong. So obviously he will be the running show. We don't have clarity, and जब तक वो clarity established नहीं होगी, it's very much better कि अपन जो है particular positions को exit करें at this point in time, because see, capital preservation is the entire game here, right. अब obviously ये सारी news आने के बाद मैंने ऑब्वियसली फ्राइडे को जिस दिन में पर्टिकुलर न्यूज़ वगैरह आई मैंने अपना सेल ऑर्डर लगा दिया. एंड ऑब्वियसली अब लेट्स सी कि कहाँ पे क्या सेल होता है. ऑब्वियसली एक 10-20% का मेरे को हिट और लेना पड़ेगा और डोंट नो कि 40% का भी मेरे को और कैपिटल लॉस लेना पड़े. सो दैट इज़ देयर. तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स आने के बाद भी अगर मैं एग्जिट नहीं कर रहा, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर जो अब मैं कर सकता हूँ. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो गई एंड ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोगों का इसमें बड़ा चंक भी होगा द पोर्टफोलियो. मेरा रिलेटिवली पोर्शन साइज वॉज स्मॉलर. सो ऑब्वियसली मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मेरे को इतना कोई टेंशन भी नहीं है. ऑब्वियसली आई विल टेक सम कैपिटल लॉस एंड मैं निकल जाऊँगा, है ना, और मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊँगा. सो सबसे पहला, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर रिस्क. डोंट हैव ऑल एग्स इन द सेम बास्केट. पहला पॉइंट. दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी शुड बी इन प्लेस. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज योर रिसर्च. जिस दिन पर्टिकुलर ये वॉलेटिलिटी हुई, यू शुड नो कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी. किसी ने स्टेक सेल किया, कि रिजल्ट्स वाज बैड, या कुछ प्रॉब्लम है, या कोई हेडविंड्स की वजह से, या कुछ टेलविंड्स की वजह से आपका ये जो है प्राइस में वॉलेटिलिटी. You should know the reason because you are an equity research analyst or you are investing in the stock market. So you should know कि ये volatility क्यों हो रही है. एंड अगर नहीं मालूम ना, सो यूज सोशल मीडिया. सबसे बड़ी ब्लंडर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे एक सिंपल सर्च नहीं किया दैट कि व्हाट हैपेंड विद दिस पर्टिकुलर बिजनेसमैन इन वसाई, या फिर क्या प्रॉब्लम हुई. ऑब्वियसली मैं ये नहीं लिखता, मैं लिखता कि जीएसएम फॉइल प्रॉब्लम्स या जीएसएम फॉइल्स अपडेट्स. तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ वीडियोज आते हैं. ऑब्वियसली हो सकता है कि मैं इसमें भी मिस कर जाता बिकॉज सी ये सारी न्यूज़ आने के बाद मैं यूट्यूब पे जाके मैंने मोहन सिंह परमार गन शॉट्स वगैरह सर्च किया. सो ऑब्वियसली उसके बाद मुझे वो न्यूज़ और वो सारे जो है आपके न्यूज़ से पता चला. बट ऑब्वियसली अगर मैं जीएसएम फॉइल्स लिखता, सो ऑब्वियसली हो सकता है कि मेरे पास वो अपडेट नहीं आता. सो यू हैव टू डिग डाइव, है ना, डीप डाइव की
क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है। सोशल मीडिया की एज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्टेड होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। सो आप इंस्टाग्राम यूज़ करिए, आप ट्विटर यूज़ करिए, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, सारी चीज़ें। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, सारी जो न्यूज़ होगी ना वो आप तक लास्ट में पहुंचेगी, एंड तब तक आपका जो डैमेज है ना वो हो चुका होगा। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी एक्टिव। आपको सब कुछ ट्रैक करना है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, एंड दैट इज वॉट है ना, वन नीड्स टू मॉनिटर एंड वन नीड्स टू कॉन्स्टेंटली ट्रैक कि क्या हो रहा है बिजनेस में। दैट वॉज माई थर्ड मिस्टेक कि मैंने एक्टिवली ट्रैक नहीं किया कि क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। चौथा, ट्राई टू हैव कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, है ना, विद एनालिस्ट एंड विद कुछ इक्विटी रिसर्च फर्म्स, क्योंकि वहाँ से आपको न्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, बिकॉज दे आर ऑन द फील्ड, है ना, एंड उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो वहाँ से आपको न्यूज़ एक्सट्रैक्ट करने में बहुत आसानी होगी। ऑब्वियसली इफ समवन हैज़ कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री ना, कि आपका क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी, तो ऑब्वियसली दैट becomes much more easier to exit, and if anything goes wrong, है ना, आपको वो न्यूज़ पता चल जाती है। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वन कैन हैव, है ना, टू मिटिगेट द रिस्क। फोर्थ, always have more number of stocks in your portfolio rather than concentrating on 10 to 20 stocks, because see होगा क्या ना, ये concentrated portfolio बनाना is very easy, कि आपने 4 स्टॉक आइडेंटिफाई करे, आपने पूरी नेटवर्थ उसमें डाल दी। इन केस अगर आपकी एक स्टॉक में भी प्रॉब्लम हुई, नो वन नोज कि क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो सकती है। दिस वॉज अ पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट अकर्ड, कहीं से भी हो गया, राइट। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई इमेजिनेशन नहीं था कि एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को शूट करवा देगा। दिस वॉज नेवर एक्सपेक्टेड। सो ऑब्वियसली एनी थिंग कैन गो रॉन्ग, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज डाइवर्सिफाई। 40-50% की अगर आपको ग्रोथ चाहिए, डोंट गो फॉर 20 स्टॉक्स, गो फॉर 40 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, बिकॉज सारे ही आपकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज है दैट आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। सो इट्स वेरी मच बेटर कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स, एंड आई डोंट नो, यूनिवर्स हैव बीन गिविंग मी अ सिग्नल फ्रॉम लास्ट वीक, है ना, मेरे को पिछले एक हफ्ते से सिग्नल्स मिल रहे हैं दैट you have to have risk management in place, you have to have exit strategies in place. I don't know how, सबसे पहला, I was sitting with my mentor, so I told him that I am doing something like this, so he, सबसे पहला he alerted me कि you have to have risk management and exit strategies in place. सेकेंड, उसके बाद मेरा EFC के साथ प्रॉब्लम हुआ कि आपका पेस ऑफ सेल्स वॉज कमिंग डाउन। सो ऑब्वियसली उसमें मैंने ज़्यादा एलोकेशन कर दिया था, तो उसमें मेरे को लॉस लेके निकलना पड़ा। तीसरा मेरा इंसिडेंट ये हो गया EFC के साथ। So I don't know what signals I am getting from universe. So I have to work very hard on this particular segment जहाँ पे मेरा weak है। Obviously stock entry and ये सारी चीज़ें strong हो गई, but risk management and exit strategies is what will be a next task for me, जिस पे मैं अब next काम करने वाला हूँ। And obviously I will have very solid strong risk management in place. And always underestimate your research. आपको तुर्रम खान समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इफ़ यू आर फीलिंग कि मैंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक ढूंढ लिया, एक एप्रिसिएशन हो गया एंड मैं अब तुर्रम खान बन चुका हूँ, सो डोंट एवर वो ईगो और वो सारी चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि मैंने एक स्टॉक ढूंढा, पैसा बन गया। या इट कैन बी अ बिगनर्स लक, इट कैन बी अ लक, है ना, कि आपका पैसा बन गया खराब कंपनी में भी। ऑलवेज अंडर एस्टिमेट योर रिस्क। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी गलत हो सकता है। तो एक वो पिंच ऑफ सॉल्ट लेके ही किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करिए, राइट। एंड दीज वर सम ऑफ द लेसन्स दैट आई वांटेड टू कन्वे to all of you, that this was my life experience, and one of the first experience in the market जहाँ पे things ऐसे wrong, because I was holding from last 1 year GSM foils, they were doing so well from the last 1 year, है ना। obviously आपका execution was good, आपने जो है 50-60% की ग्रोथ you were expecting, आप 70-80% से ग्रोथ कर रहे हो। इस साल भी you were expecting 50-60%, आप 70-80% की ग्रोथ कर रहे हो। so obviously everything was good, एग्जीक्यूशन वॉज ऑल्सो गुड, फाइनेंशियल्स वर ऑल्सो गुड। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि कैश फ्लोज वर नेगेटिव, बट दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री में पैसा डला हुआ है, आपके रिसीवेबल्स में पैसा डला हुआ है, आपने क्रेडिट दे रखा है लोगों को, सो ऑब्वियसली दैट वाज द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। बट व्हाट went wrong was something different that was not imagined,
right? So this was the entire video on JSM foil. You have to have very solid risk management and exit strategies and positioning size in the place, right? And this was the entire message was about. And milte hain next video mein. Till then, bye and take care.